वेलकम बच्चों, जंगल और जनजीवन इसके पार्ट 1 वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में जंगलों के बारे में और जनजीवन के बारे में सीखेंगे। जनजीवन मतलब हमारे जीवन के बारे में। अच्छा, तुम सब जानते हो जंगल क्या होते हैं? जब जंगल शब्द हमारे दिमाग में आता है तो खूब सारे पेड़, खूब हरियाली, चारों तरफ कोई भी इमारत ना होना, घर ना होना, या तो गुफाएं पहाड़ जैसी चीजें होना, या चारों तरफ पेड़ होना, कहीं झरना बह रहा होना, खूब सारे जानवर होना। आज तो इंसान जंगल में अगर फंस जाए तो डरता है, क्योंकि हम सब शहरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, आबादी वाले जगहों पे रहते हैं जहाँ घर बने हुए होते हैं, तो हम सब घरों में रहने के आदी हो गए हैं। लेकिन तुम्हें मालूम है कि पुराना जो इंसान था, मानव था, जब घर नहीं बने थे तो वह भी जानवरों की तरह जंगल में ही रहते थे, जिनको हम आदि मानव कहते थे। आदि मानव क्यों कहते थे? क्योंकि वो आज की तरह हमारी तरह घरों में नहीं रहते थे, इसलिए उन्हें आदि मानव कहते थे। आदि मानव का जो जीवन था वो बिल्कुल जानवरों जैसा ही था। शिकार करके खाते थे कच्चा मांस। किसी हिरन का शिकार किया, जैसे शेर हिरन का शिकार करता है, ऐसे हिरन का शिकार कर लिया और उसके बाद उसको बांट के खा लिया, पत्थर से फाड़ दिया और फाड़ के खा लिया। सोचो कैसा जीवन होगा। आज तो हम लोग सोच रहे कि कच्चा मांस खाना है तो वाह, सोच भी नहीं सकते, नहीं खा पाएंगे। और जो पेड़ों पर फल लगते थे वो खाते थे। अच्छा, तुम्हें ये बात मालूम है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ मांस खा पाते हैं? जैसे शेर है, चीता, बाघ, ये है, तो यह सिर्फ मांस खा सकते हैं, यह फल नहीं खा सकते, सब्जियां नहीं खा सकते। जो गाय है, बकरी है, ये मांस नहीं खा सकती, ये सिर्फ और सिर्फ घास पर, पत्तियों पर और फल पर, सब्जी पर, इन पर निर्भर होती हैं, ये मांस नहीं खा सकती। लेकिन कुत्ता है, बंदर है, हम इंसान है, बिल्ली है, ये ऐसे कुछ जीव हैं जो मांस भी खा सकते हैं और हरी चीज़ें भी खा सकते हैं, पत्तियां भी खा सकते हैं, फल सब्जियां भी खा सकते हैं। तो इंसान को यह बात तब पता चली कि वह सब कुछ खा सकता है जब वह आदि मानव के रूप में जंगल में रहता था। तो जंगल में रहते रहते इंसानों को इस चीज का एहसास हुआ कि वह पेड़ से टूटे हुए जो फल हैं वह भी खा सकते हैं, और जो मांस खा रहे हैं वो भी खा सकते हैं। भूख लगी, जब किया और खाया, तो जब भूख शांत हो गई तो समझ में आ गया कि हम मांस भी खा सकते हैं और फल भी खा सकते हैं। तो पुराने समय में जब गुफाओं में मानव रहता था, जंगलों में रहता था, वहाँ गुफाएं, जैसे शेर गुफा में रहता है वैसे मानव भी रहता था, और अपने आप को बचाने के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। पत्थर को घिस घिस के पत्थर के औजार बनाता था और जंगल के जानवरों से पत्थर मार के ही लड़ता। यानी जैसे जंगल के जानवर होते हैं बिल्कुल वैसे ही हम थे। लेकिन धीरे धीरे सभ्यताएं बढ़ती गई, हम लोग शहरों की तरफ आ गए, अपने अपने घर बना के रहने लग गए, गांव बस गए। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग आज के मानव बन गए। लेकिन पुराना मानव, जो आदि मानव था, वो बिल्कुल जंगलों में रहता था। अच्छा, जंगल हमारे किस उपयोग में आ? जंगल से हमें विभिन्न प्रकार की, बहुत सारे प्रकार की लकड़ियां मिलती हैं। जितना लकड़ी से संबंधित उद्योग है, जैसे सागौन की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, देवदार की लकड़ी, चीड़ की लकड़ी, जितनी भी इमारतें बनाने में लकड़ी का प्रयोग होता है, फर्नीचर बनाने में, कुर्सी मेज, ये सब बनाने में, ये सब कुछ लकड़ी में जंगलों से ही मिलती है। बहुत सारे तरह के फूल हमें मिलते हैं, बहुत सारे तरह की औषधियाँ मिलती हैं, दवाइयाँ जिनसे बनती हैं, वह सब जंगलों में मिलता है। तो जंगलों से मानव का बहुत पुराना रिश्ता है। पुराना मानव, आदि मानव कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा पत्थर के हथियारों से करता था। सबसे पहली जो धातु मानव ने खोजी थी, सबसे पहला मेटल जो खोजा था, जैसे ये सोना है, सोने का अंगूठी पहने, सोना एक क्या है? धातु है। चांदी की अंगूठी पहने, चांदी क्या है? एक धातु है। तो ये इसमें सबसे पहली धातु तांबा पूछा गया था। कॉपर है ना, कॉपर के शायद कोई तांबे के बर्तन हो, देखो तांबा ऐसा होता है, तांबे के बर्तन तुम्हारे घर में शायद हो, या तांबे की कोई चीज हो जिसका तुमने उपयोग किया होगा, तुम पहचानते हो। ये पहली धातु थी जो मानव ने खोजी थी। अरे सबसे मजे की बात तुम्हें बताते हैं आग की खोज के बारे में। मानव तो कच्चा खाना खाता था, आग तो उसे पता नहीं थी। और ये जो खेती बाड़ी होती है ना, अनाज उगता है, सब्जियां उगती हैं, ये सब मानव को कुछ नहीं पता था। सिर्फ पेड़ पे उगने वाले फल और मांस, यही दो चीजें मानव खा पाता था। तो तब न खेत खलियान नहीं होते थे आदि मानव के जमाने में। ये सब सभ्यताओं के साथ हम लोगों ने खेती बाड़ी करना शुरू किया, सब्जियां उगाना शुरू। तो मैं बता रहा था आग के बारे में, आग की कहानी सुनाता हूँ। आग की कहानी इस प्रकार से थी कि एक बार बहुत आंधी तूफान आया जंगल में। ऐसा कहा जाता है, ये कहानी बहुत प्रचलित कहानी है, मैं कोई अपने आप नहीं बना के बता रहा हूँ, ये एक प्रचलित कहानी है कि जंगल में आंधी तूफान आया और आंधी तूफान के चक्कर में कहीं डालियां आपस में रगड़ी, पत्थर आपस में रगड़े, और कुछ चिंगारियां सूखी हुई घास पर गिर गई और सूखी हुई घास में आग लग गई। चारों तरफ जंगल में आग करके जानवर इधर उधर भागे। जो भाग गए वो भाग गए, जो नहीं भाग पाए वो जल के मर गए।
तो जब जब जल के मर गए तो ये नई चीज़ लोगों को दिखी कि ऐसा कुछ हुआ था जो इस तरह का था कि बहुत गर्माहट थी उसमें, शरीर को जला दिया, लोग मर तक गए, जानवर मर तक गए, ऐसा सोचा गया। फिर जो मरे हुए जानवर थे उनका जो भुना हुआ मांस, आग से जला हुआ मांस, उसको मानव ने खाया। मानव को कच्चे मांस से उसका स्वाद अच्छा लगा। कच्चा मांस खाने से कच्चे मांस का कोई स्वाद तो होता नहीं है, उन्हें लगा कि भुना हुआ मांस ज़्यादा स्वाद है। तो उन्होंने सोचा लेकिन अब ये आग तो अपने आप लगी थी, आंधी तूफान आया था तब लगी थी, लेकिन हम अपने आप इसको कैसे लगाएं। काफ़ी समय बीत गया, मानव दोबारा आग का प्रयोग नहीं कर पाया। लेकिन एक बार ऐसे ही दो आदि मानव बैठे हुए थे और पत्थर रगड़ रहे थे, आपस में पत्थर को रगड़ रहे थे। तो पत्थर रगड़ते में अपनी धार लगा रहे होंगे या अपना हथियार तैयार कर रहे होंगे, नुकीला कर रहे होंगे पत्थर को, चिंगारी निकली और उस चिंगारी ने भी घास पर गिरी और घास में आग लग गई और मानव खुश हो गया। उसे समझ में आ गया ये वही चीज़ बन गई है जिसने एक बार जंगल जलाया था, चीज़ें जलाई थी। उन्होंने उनके पास जो मांस रखा था उस आग को और लकड़ियां लगाकर उस आग को भड़काया, और जो उनके पास मांस शिकार किया हुआ मांस रखा हुआ था उस मांस को उस पर भूना और खाया। और फिर तो उसके बाद वह प्रचलन हो गया, आम बात हो गई। दो पत्थरों को रगड़ो, सूखी घास पे चिंगारी गिराओ और आग लगा लो और उसके बाद भून कर खाओ। तब से पका हुआ भोजन खाने की यानी भून कर खाने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो आग की खोज आदि मानव के जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आज हम लोग इतनी आसानी से ना लाइटर से जला लेते हैं, माचिस की तीली से हाल अपने चूल्हे में आग लगा के उस पर खाना पका लेते हैं। आज भी हम लोग कच्ची चीज़ें नहीं खाते, लेकिन कब से नहीं खा रहे? आदि मानव के ज़माने से। उस ज़माने से हमने कच्ची चीज़ें खाना बंद कर दिया जब पहली बार आग की खोज हुई थी। मैं तुम्हें ये सब बता क्यों रहा हूँ? मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि हमें जंगलों को बचाना है। जंगल ही हमारे, जब हमारे पूर्वज, वो आदि मानव हमारे पूर्वज थे ना, उन्हीं के तो बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के हम लोग भी हैं, है ना। तो वो हमारे पूर्वज थे, वह भी यही जंगलों में रहा करते थे और आज जंगलों में ही जानवर भी रहा करते हैं। हमें जंगलों के जानवरों को बचाना है, जंगलों के पेड़ों को बचाना है। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो हमें 10 पेड़ लगाने हैं। हमें ऐसी सोच रखनी है, क्योंकि ये पेड़ जो ऑक्सीजन देते हैं, प्राण वायु देते हैं, उसी के कारण हम लोग जीवित होते हैं। तो हमें जंगलों को बचाना है। यह हमारे पूर्वजों का घर हुआ करते थे। तो हम इंसान यहाँ शहरों में, गाँव में, यहाँ से नहीं पनपे हैं। हम शुरुआत हमारी भी जंगलों से है। इन जंगलों से हमें प्यार करना चाहिए। हम जंगल की लकड़ी काटते हैं, हम उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम जितनी लकड़ी काटें उतनी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पेड़ और लगाएं। इसके लिए देखो कितने विभाग सरकार ने बना रखे हैं। वन विभाग बना रखा है, जंगल में जितनी लकड़ी काटी जाती है उससे ज़्यादा पेड़ लगाए जाते हैं। यह सब कुछ हम कैसे करेंगे? हम तो जंगल जाते नहीं, जंगली जानवर होते हैं उनके डर के कारण जाते नहीं। लेकिन हम जागरूक तो रहें कि हमें वन की अहमियत मालूम हो, हमें मालूम हो कि वन बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। उनका जब भी हम लकड़ी का प्रयोग करें तो ये सोच के करें कि भाई लकड़ी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। हम कहेंगे अगर शहर में रहते में भी पेड़ काट रहे हैं तो हम इस चीज़ को हमेशा लें कि हमने एक पेड़ अगर काटा है, किसी वजह से कटा है, पहले तो पेड़ कटने नहीं चाहिए, और अगर कटा है तो हमें और 10 पेड़ लगाने की इच्छा होनी चाहिए। इस चीज़ की मन में जागृति होनी चाहिए कि हमें पेड़ लगाने हैं, ये हमें प्राणवायु देंगे। मुझे उम्मीद है आपको जंगल के बारे में ये जानकारी और आग के जन्म की कहानी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।